गुड मॉर्निंग क्लास 8। आज हम आपका चौथा लेसन 4th चैप्टर दीवानों की हस्ती नामक कविता पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, जिसके कवि हैं भगवती चरण वर्मा। इनका जन्म 30 अगस्त 1903 में हुआ और मृत्यु 5 अक्टूबर 1981 को हुई, 5 अक्टूबर 1981। यानी कि बहुत पुराने कवि नहीं हैं बच्चों। आपको पता है ये लखनऊ में इनका घर है और मुझे लगता है महानगर में घर है। और इनके बेटे जो शेखर वर्मा है वो भी कभी कभी साहित्यिक गोष्ठियों में हिस्सा लेते हैं। अभी हाल में ही उन्होंने कोई बुक भी लिखी थी, हिंदी पर नहीं है, किसी और अंग्रेज़ी में लिखी हुई बुक है शायद उनकी। तो चंद्रशेखर वर्मा है उनके बेटे का नाम। तो इस पाठ में लिखा क्या गया है, क्या बताना चाहते हैं भगवती चरण वर्मा? ये बताना चाहते हैं कि वो अपना ही वर्णन, कवि बच्चों जब भी कुछ लिखता है, समाज को शिक्षा देता है, उस कविता में वो स्वयं को भी शामिल कर लेता है। तो इस कविता के माध्यम से उसने ऐसे लोगों का वर्णन किया है जो हर समय प्रेम पूर्ण हृदय वाले होते हैं, मस्ती से भरे हुए होते हैं, आनंदित रहते हैं और दुख में भी दुखी नहीं होते हैं। खुशियों के समय में बहुत ज़्यादा खुश नहीं होते हैं, यानी कि समान रहते हैं, और वो संसार के लोगों को भी अपनी खुशियाँ बांटते हुए चलते हैं। ऐसे लोगों को कवि ने दीवाना कहा है। और उनकी हस्ती, उनका स्वभाव कैसा है, उनका नेचर कैसा है, ये इस कविता में बताया गया है। और बच्चों ये बताने के माध्यम से ये भी समझाया है कि व्यक्ति को किस तरह से मस्त मौला होना चाहिए। दीवाने से मतलब है मस्त मौला होना चाहिए, यानी कि जो उसे असफलताएं मिली हैं उनको स्वीकार करते हुए उनसे दुखी नहीं होना चाहिए और दुनिया में सबका ध्यान रखना चाहिए। तो और असफल भी हम हो जाते हैं तो अपनी गलतियों को देखना चाहिए, असफलता से भी हमें दुखी नहीं होना चाहिए। तो बच्चों अगर हम इस पाठ के सार को कहें तो कवि ने इसमें एक बेफिक्र मस्त रहने वाले इंसान का वर्णन किया है, यानी कि वो स्वयं भी हो सकते हैं या समाज का कोई इंसान भी हो सकता है जो समाज को अपने साथ लेकर चलता है। ऐसा व्यक्ति हर जगह खुशियाँ बांटता है, प्रसन्नता फैलाता है। उसके जाने पर लोग क्या हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। और ऐसे लोग एक जगह पर टिक कर नहीं रहते, यानी कि अगर वो भला काम करते हैं तो पूरे समाज में घूम घूम कर करते हैं, एक जगह पर नहीं टिकते हैं। और अपनी प्रसन्नता को बांटते हुए वो हमेशा निरंतर आगे बढ़ते जाते हैं। तो बच्चों एक एक पैराग्राफ करके मैं इस कविता को पढ़ूंगी और इसका अर्थ आपको बताती जाऊंगी। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। तो दीवाना मतलब अपनी मस्ती में रहने वाले लोग, हस्ती मतलब अस्तित्व, स्वभाव, उसका रहन सहन कैसा है, वो कैसे चलता है, वह कैसे रहता है, कैसा होता है दीवाना, ये इसमें बताया गया है। मस्ती मौज, ठीक है। आलम माहौल, मस्ती का आलम मतलब खुशियों का माहौल उसके साथ चलता है, ठीक है। इतने ही कठिन शब्द हैं। तो इसका अर्थ होगा कि हम मस्ती में रहने वालों की, हम दीवानों की जो ज़िंदगी है वो अलग तरह की है आज यहाँ कल वहाँ चले। हम एक जगह पर रुक कर नहीं चलते हैं, आज यहाँ रहते हैं तो कल यहाँ से कहीं और चले जाते हैं। और मस्ती का आलम साथ चला, हम जहाँ भी जाते हैं मस्ती अपने साथ में, मस्ती को लेते हुए चलते हैं, क्योंकि हम कभी भी परेशान नहीं होते हैं। जहाँ जाते हैं मौज मस्ती को, अपने दीवानेपन को, अपने स्वभाव की खुशी को साथ लेकर चलते हैं। हम धूल उड़ाते जहाँ चले, मतलब जिस दिशा को भी जाते हैं हम उस दिशा को, अपने स्वभाव की इन खूबियों को साथ लेकर चलते हैं, ठीक है। आए बनकर उल्लास अभी, उल्लास होता है बच्चों हर्ष, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। तो क्या होता है कि हम लोगों के जीवन में खुशियाँ बनकर आते हैं, यानी कि यदि वो परेशान हों, यदि वो दुखी हों,
तो उनको प्रसन्न करते हैं, उनके दुखों को क्या कर लेते हैं, बांट लेते हैं। तो हम समाज के लिए खुशियों का माहौल लेकर आते हैं और फिर आंसू बनकर बह चले अभी। और जब हमें लगता है कि हमारे आसपास कोई लोग दुखी हैं, परेशान हैं, तो उनके साथ हम क्या करते हैं, आंसू भी बहाते हैं, परेशान भी हो जाते हैं। और इस लाइन का दूसरा अर्थ भी है कि हमारे आने से समाज में उल्लास यानी कि हंसी खुशी का माहौल छा जाता है और हमारे चले जाने पर लोग क्या हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। क्योंकि बेटा खुशियाँ बांटने वाले लोग सभी को क्या लगते हैं, अच्छे लगते हैं। उनका आना सभी के लिए खुशी का कारण होता है और जाना क्या होता है, दुख का कारण होता है। सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए, कहाँ चले। सबको हमारे इस आने पर खुशी होती है और जाने पर दुख होता है। तो वो हमारे जाने पर प्रश्न भी करते हैं कि अभी हमें पता ही नहीं था कि तुम आने वाले हो, तुम अचानक आ गए और अब जब हम आपके साथ खुश होना सीख रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, चले जा रहे हैं। तो ये हमें अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि ऐसे लोगों का अपने पास से जाना किसी को भी पसंद नहीं होता है। तो दुनिया बच्चों कैसे लोगों को पसंद करती है, जो अपने आसपास के माहौल को खुशनुमा करते हैं, जो कभी भी दुखी नहीं होते हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ क्या लुटाते हैं, खुशियाँ लुटाते हैं। किस ओर चले यह मत पूछो, ठीक है। चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। किस ओर चले मतलब ऐसे लोगों की कोई निश्चित मंजिल नहीं होती, कैसे, क्योंकि ऐसे लोग स्वार्थ के लिए नहीं जीते। इनको जहाँ पता लगेगा कि उन्हें किसी को खुशियाँ बांटनी है, किसी की मदद करनी है या कोई परेशान है, तो इनके कदम क्या हो जाएंगे, उस दिशा को बढ़ जाएंगे। वो खुद भी नहीं जानते कि उनकी अगली मंजिल कहाँ होगी। किस ओर चले तो किस दिशा को जाना है, ये उनसे प्रश्न पूछने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे। उन्हें चलना है, आगे बढ़ना है, इसलिए वो चलते हैं। उनका कोई इसमें स्वार्थ नहीं है या कोई निश्चित उद्देश्य नहीं है। जग से उसका कुछ लिए चले, जग ने जो सीख दी, किसी ने भी जो ज्ञान दिया उसको सीखा, उस अनुभव को अपनाया। यह संसार बच्चों क्या बताना चाहते हैं कवि, कि हम जहाँ भी जाएंगे यह संसार हमें कुछ न कुछ सीख देगा, तो हमें उसको क्या करना होगा, सीखना होगा। जग से उसका कुछ लिए चले, तो उस अनुभव को हमने सीखा और अपने साथ लेकर आगे बढ़ गए। जग को अपना कुछ दिए चले, और जहाँ पर लोगों को हमारी आवश्यकता थी, हमारे अनुभव की आवश्यकता थी, हमने उनको अपना अनुभव प्रदान किया, अपने अनुभव से उनके दुख बांटे और उसके पश्चात हम उस स्थान से भी क्या हो गए, आगे बढ़ गए। क्योंकि चलते रहना मेरा स्वभाव है, ठीक है। तो लोगों को खुशियाँ बांटी और उनकी परेशानियाँ अपने साथ लेकर हम क्या हो गए, आगे बढ़ गए। दो बात कही, दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। कितनी अच्छी कविता है बच्चों। अभी आप छोटे हैं ना, जब बड़े होंगे तो आपको ये कविताएं याद आएंगी कि क्या बताया गया है, क्योंकि ज़िंदगी में ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं बच्चों, ऐसे लोग हमें मिलते हैं जिनकी बातें, जिनकी खुशियों की बातें हमें याद रहती हैं, और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनका बात करना या जिनका समीप आना हमें ज़्यादा पसंद नहीं होता है। जो लोग हर समय अपनी असफलताओं का रोना रोते रहते हैं या अपने दुखों का बखान करते रहते हैं, वो व्यक्ति किसी को पसंद नहीं आते हैं। लेकिन इस कविता में कैसे लोगों की बात की है कवि ने, जो मस्त मौला लोग होते हैं। दो बात कही, दो बात सुनी, हमने लोगों से अपनी बातें कही, अपनी अनुभव की कुछ बातें उन्हें समझाई, दो बात सुनी, और उनके दुख की बातें या उनके नए नए अनुभव हमने भी सुने।
मतलब आपने देखा होगा समाज में ऐसे लोग होते हैं जो कहते ही कहते हैं, सुनते किसी का नहीं है। या कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बिल्कुल मौन रहते हैं, केवल बातें सुनते हैं, उत्तर नहीं देते हैं। तो ये मस्तमौला लोग क्या होते हैं, अपनी बातें कहते भी हैं और दूसरों की बातें सुनते भी हैं। तो ऐसे मस्तमौला लोग या कवि ने ऐसा ही किया कि लोगों की बातें सुनी और लोगों से अपनी बातें कहीं। कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, लोगों की खुशियों में उनका साथ दिया, उनके साथ खुशियाँ बांटी तो हंसी आई, सुखी हुए, और फिर उनके दुख बांटे तो क्या आ गया, रोना आ गया, आंखों में आंसू आ गए। मतलब क्या है कि कवि जैसे लोगों ने या मस्त मौला लोग संसार के सुख में भी साथ देते हैं और दुख में भी साथ देते हैं। अक्सर क्या होता है बच्चों, सुख में तो लोग हमारा साथ देते हैं लेकिन दुख में हमसे क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। तो कवि कहते हैं मस्त मौला लोग जो होते हैं, जिन्हें अपना स्वार्थ बहुत अधिक प्यारा नहीं होता है, वो लोगों का सुख और दुख दोनों में क्या होते हैं, साथ देते हैं। छक्कर सुख दुख के घूंटों को, और समान रूप से हमने सुख और दुख को अपनाया, उनको पिया, उनके घूंटों से हम पूरे भर गए। मतलब क्या हुआ कि उनके सुख में भी साथ दिया और दुख में भी साथ दिया। तो सुख दुख दोनों बांटा, दोनों भावनाओं को हमने उनके साथ बांटा और समान रूप से हम एक भाव से पिए चले। न हम उनकी खुशियों में ज़्यादा खुश हुए और न दुख में अधिक दुखी हुए, और उन्हें अपने अनुभव से समझाते हुए पिए चले। हम आगे क्या हो गया, बढ़ते चले। हम कवि ने कहना क्या चाहा है यहाँ व्यक्ति से कि वह खुशियों में बहुत ज़्यादा खुश न होए और दुख में बहुत ज़्यादा दुखी न होए। तो इस तरह से वो अपने जीवन में क्या होता जाए, आगे बढ़ता जाए। तो बच्चों अगली पंक्तियाँ हैं, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। देखो भिखमंग कौन है, भिखारी, ठीक है। स्वच्छंद आज़ाद, निशानी निशान होगा बेटा, चिन्ह, उर हृदय, ठीक है, असफलता का भार चले। अब देखिए हम भिखमंगों की दुनिया में, कवि कहते हैं कि जब ऐसे दीवाने मस्त मौला लोग दुनिया में आगे बढ़ते हैं तो उन्हें अनुभव होता है, उन्हें पता लगता है कि इस दुनिया में दूसरे को देने के लिए किसी के पास प्यार नहीं है। सब लोग अपने लिए मांग रहे हैं, अपने स्वार्थ के काम पूरे कर रहे हैं। सारी दुनिया का बिहेवियर, उसका व्यवहार किसकी तरह है बच्चों, भिखमंगों की तरह, भिखारियों की तरह, कि हम अपने लिए कुछ कुछ मांगते रहते हैं कि हमारा ये अधिकार है, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। तो सारी दुनिया क्या है, भिखारियों की तरह हर समय कुछ न कुछ मांगते रहती है, इसलिए दुनिया के लोगों को क्या कहा गया है, भिखारी। तो इस कवि जहाँ भी गए, मस्त मौला लोग जहाँ भी गए, उन्हें लोगों का स्वभाव कैसा लगा, भिखारियों की तरह लगा, जो हर समय अपने स्वार्थ के लिए कुछ न कुछ मांगते रहते हैं। स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। ऐसी दुनिया में भी, ऐसे भिखारियों की दुनिया में भी कवि ने उन सब पर आज़ादी से प्यार लुटाया, स्वतंत्रता से छक्कर प्यार लुटाया, खूब सारा प्यार लुटाया। स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, मतलब अपनी मर्जी से हमने हार नहीं मानी और उन भिखमंगों की दुनिया में, ऐसे लोगों की दुनिया में जो स्वार्थी हैं, जो अपने लिए ही कुछ कुछ मांगते रहते हैं, उनको भी हमने क्या दिया, प्यार दिया, उनसे भी क्रोधित नहीं हुए। हम एक निशानी सी ओर पर ले असफलता का बाहर चले। और जहाँ भी हमने जीवन में असफलता पाई, किसी काम को करने में, किसी व्यक्ति का साथ देने में, किसी के सुख दुख को बांटने में हम अगर असफल हो गए तो एक सोच, एक दुख का निशान हमारे हृदय पर लग गया और हमें पता लगा कि हमारी असफलता का कारण हम ही हैं। तो इस असफलता के भार को भी हमने स्वयं ही उठाया, हमने उस असफलता का भार किन्हीं लोगों के ऊपर नहीं डाला। तो उस भार को भी अपने हृदय पर धारण करके आगे चले। हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का बाहर चले। तो असफलता एक निशान की तरह हमारे हृदय पर छाई रही
और उस असफलता का बोझ ढोते हुए हम क्या बढ़ गए, आगे बढ़ गए। मतलब हमने अपनी असफलता के लिए किसी और को जिम्मेदार नहीं ठहराया, बल्कि अपनी असफलता के लिए हम ही जिम्मेदार हैं। इस बात को हमने अपने हृदय में धारण किया और हम क्या बढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। ठीक है। अब अगली लाइन है, अब अपना और पराया क्या, आबाद रहें रुकने वाले। कवि कहते हैं कि ऐसे लोगों के लिए न कोई अपना है न पराया है। मतलब कवि के लिए कोई भी व्यक्ति अपना और पराया नहीं है। वो सभी दुनिया में सबको क्या समझते हैं बच्चों, समान समझते हैं। जबकि बाकी लोग, स्वार्थी लोग, अपनों के लिए सब कुछ करते हैं और दूसरों के लिए कुछ भी नहीं करते हैं। तो मस्त मौला लोग अपने और पराये का ध्यान नहीं करते हैं। आबाद रहें रुकने वाले। कवि उनके लिए भी दुआएं कर रहे हैं जो लोग किसी असफलता के कारण अपनी मंजिलों पर रुक गए हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, अपनी एक ही स्थान पर क्या हो गए हैं, रुक गए हैं और वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। उनके लिए भी क्या कर रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं कि वो भी आशीर्वाद दे रहे हैं कि वो भी आगे बढ़ें। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। तो कवि कहते हैं हमने जीवन में जो भी कार्य किया, इस दुनिया से जो भी सुख दुख अपनाया, उसे सहन किया, उसे स्वीकार किया, उस बंधन को भी हमने स्वयं स्वीकार किया और हम जब समय आया तो हमने अपने उन बंधनों को क्या कर दिया, तोड़ दिया। तो ये हमने अपनी मर्जी से किया। तो कवि कहते हैं कि हमारे जीवन में हम अपने आसपास देखते हैं कि लोग सुखों के लिए जीते हैं, अपने जीवन में धन दौलत के लिए जीते हैं, लेकिन हमने अपने परिवार के लिए थोड़ा बहुत जो किया, जिन बंधनों को स्वीकार किया, उसमें भी हमारी मर्जी थी। और जब हम संसार का भला करने चले तो उन बंधनों को तोड़ना भी क्या थी, हमारी मर्जी थी। ठीक है। एक बार मैं इसका बिल्कुल सरल अर्थ बताते हुए आपको बताती हूँ कि इसमें एक एक पैराग्राफ में इंसान को क्या बताया गया है। तो हम मौज मस्ती करने वालों का कैसा स्वभाव है कि हम एक जगह टिक कर नहीं रहते हैं, जहाँ जाते हैं खुशियों के माहौल को साथ ले जाते हैं। ठीक है। इसमें ये बताया, इसमें क्या बताया गया है कि हमको एक जगह पर ज़िंदगी में असफलता पर रुक नहीं जाना चाहिए, बल्कि खुशियों के साथ अपनी खुशियों के लेते हुए आगे बढ़ना चाहिए और जहाँ भी जाएं हम लोगों को आनंदित करना चाहिए। दूसरा है बेटा, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। जब भी हम किसी ओर जाएं तो लोगों के बीच में खुशियाँ बांटें। ठीक है। और उनके दुखों को भी बांटें, उनके साथ रोएं भी और हंसें भी, और ताकि सब जीवन में हमें याद रखें कि तुम्हारा आना हमें अच्छा लगता है और जाना अच्छा नहीं लगता है। तो ये हमें सीख दे रहे हैं। अगला है कि हमें जहाँ भी हमारी आवश्यकता हो उस दिशा को बढ़ जाना चाहिए और संसार से अनुभव लेने भी चाहिए और संसार को अपने अनुभवों से लाभान्वित भी करना चाहिए। दो बात कही दो बात सुनी। इसमें कवि ने कहा है कि हमें अपने अनुभवों को दूसरे को बांटना चाहिए, अपनी सुख खुशी की बातों को दूसरे को देना चाहिए और दूसरे के दुखों को क्या करना चाहिए, अपनाना चाहिए। कुछ लोगों की खुशियों में हंसना चाहिए और दुख में क्या करना चाहिए, रोना भी चाहिए। और सुख और दुख को समान रूप से अपने जीवन में अपनाना चाहिए। फिर वो कह रहे हैं कि ये दुनिया स्वार्थी है, हमेशा अपने लिए मांगती है, लेकिन हमको ऐसा बनना चाहिए कि हम लोगों को प्यार लुटा सकें। और यदि हम असफल भी हो जाएं तो परेशान न हों, उस असफलता के लिए अपनी जो कमियां हैं उन्हें स्वीकार करें और आगे बढ़ें। फिर अगला है कि इस जीवन में अपने और पराये को समान समझना चाहिए और दूसरे लोग जो असफल हो गए हैं, जो एक जगह पर रुके हैं, उनके लिए भी हमें शुभकामनाएं करनी चाहिए, दुआएं करनी चाहिए। और कवि कहते हैं कि हमें सांसारिक बंधनों में बंधना भी चाहिए और जब आवश्यकता हो तो उन बंधनों को तोड़ भी देना चाहिए। तो हर पैराग्राफ में एक सीख दी गई है बच्चों। ठीक है। तो ये अर्थ आपको आ गया होगा।
मैं इसका अर्थ आपके लिए लिख कर भी भेज रही हूँ। जिन बच्चों ने पहले नहीं लिखा है वो इसे कॉपी में लिखेंगे। पैराग्राफ वाइज में लिखाती थी, आपको याद होगा, पैराग्राफ नंबर 1 2 3 4 5 6, जितने भी पैराग्राफ है, 6 पैराग्राफ है मुझे लगता है। तो ये अर्थ आप लिख लेंगे। उस अर्थ को आप अपने शब्दों में बदल भी सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं और अपनी भाषा में लिख सकते हैं बच्चों। तो हम इस पाठ का जो अभ्यास कार्य है वो अगली कक्षा में करेंगे। आज की कक्षा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू क्लास 8।